हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रियल इन्वेस्टमेंट। डिक्सन टेक्नोलॉजी को लेकर और एक न्यूज़ यहाँ पर बन रही है जो कि गवर्नमेंट का ज़्यादा यहाँ पर फोकस दिख रहा है पीएलआई स्कीम को लेकर और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। तो गवर्नमेंट यहाँ पर एक अपना हब बनाना चाहती है क्योंकि चाइना से रिलेटेड जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन था या एक्सपोर्ट था वो सारा का सारा यहाँ पर अब बंद कर दिया गया। तो ज़्यादा फोकस यहाँ पर इंडिया में किया जा रहा है जो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी स्टॉक के अंदर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फ़ोन्स और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, जो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ही मेन रोल प्ले करते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि हमने इसके रिजल्ट्स में भी जाना था, जो कि इसके लाइटिंग हो गए या होम अप्लायंसेस हो गए, इसके अंदर से कितनी ग्रोथ स्टॉक की होते हुए देखने को मिल रही है और आज की तो तेज़ी स्टॉक के अंदर बनते हुए देखने को मिल रही है। एक्चुअल में ये कितनी परसेंटेज तक की तेज़ी यहाँ पर है और क्या कुछ इसके ऊपर के कैंडल स्टिक कह रहे हैं, क्या एक बुलिश मोमेंट टर्म यहाँ पर आने के लिए तैयार है या नहीं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं स्टॉक के बारे में आज बताना चाहूँगी आपको कि स्टॉक में भले ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 3.02% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन आप एक्चुअल में यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा स्टॉक के अंदर 1.86% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये मैं कुछ आपसे गलत बात नहीं कह रही हूँ क्योंकि आपके सामने यहाँ पर स्लाइड्स आपको दिख रही है कि यहाँ पर 1.86% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब ऐसी बात क्यों है, इसके रिलेटेड मैं आपको कैंडलस्टिक के बेसिस पर बताऊंगी, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर डिलीवरी के बारे में बताना चाहूँगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटिटी उठाई जा रही है 37.35% तक की और स्टॉक ने अपना हाई भी लगाया था 4480 का। अब जो ये हाई बनते हुए देखने को मिल रहा है 4480 का, क्या इसको पार कर देगा कल डिक्सन टेक्नोलॉजी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक के बेसिस पर आपको पता चलेगा। तो कैंडलस्टिक की जो एनालिसिस मैं आपको बताने वाली हूँ उसे प्लीज़ मिस मत करिएगा। तो चलिए और मैं आगे बताना चाहूँगी आपको जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट यानी कि पीएलआई स्कीम के तहत यहाँ पर क्या कुछ खास होने जा रहा है। तो आपको बताना चाहूँगी नारायण मूर्ति गुरुराज यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल इन किंग स्टार्टिंग एप्पल्स फ़ोन प्रोडक्शन इन इंडिया। तो यहाँ भी हाल ही में इन्होंने यहाँ पर एप्पल्स फ़ोन प्रोडक्शन यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है और इसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो आप सभी लोग जानते हैं इंडिया में एक ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि डिक्सन टेक्नोलॉजी है, जिसका फ़ायदा डिक्सन टेक्नोलॉजी को होगा एप्पल के रिलेटेड भी। नेक्स्ट लेवल पर यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी अदर इंक्लूडिंग 4 टॉप मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर्स ऑफ एप्पल। तो वो आपको देखने को मिलेंगे कोरियन सैमसंग, डोमेस्टिक मेकर्स लावा, माइक्रोमैक्स एंड पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि यूनिट ऑफ डिक्सन टेक्नोलॉजी। पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो डिक्सन इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा है एंड द यूटीएल न्यूलाइट्स, यहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी डिक्सन टेक्नोलॉजी करते हुए आपको देखने को मिलेगा। और ये जो जितनी इसके पास मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि ये लगातार अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, इसके विजन्स इसके गोल्स काफ़ी हमें ऊंचे लेवल के देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी आपको बनते हुए देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ डिक्सन टेक्नोलॉजी ये एक ही नाम हमारे ध्यान में आता है। We look forward to playing a major role in telecommunication, IT hardware manufacturing in India, and we are confident that Gururaj able to leadership and years of experience will immensely boost our teams and capabilities to deliver our objects गुप्ता। तो इनके जो ऑब्जेक्ट्स रखे जा रहे हैं यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, IT हार्डवेयर के रिलेटेड, तो ये ज़रूर यहाँ पर पूरे होते हुए देखने को मिलेगी। गुप्ता की तरफ से ये स्टेटमेंट गुप्ता जी की तरफ से ये स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी जो कि प्रीवियसली मैन्युफैक्चर्ड डिवाइसेस थे उसके अंदर टॉप फोन सेलर्स थे जैसे कि ओप्पो, वन प्लस, LG, HTC, ब्लैकबेरी और साथ ही साथ यहाँ पर रिलायंस जियो की भी मैन्युफैक्चरिंग होते हुए देखने को मिली इन नोएडा के अंदर। नेक्स्ट लेवल पर आपको बताना चाहूँगी जो कि इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 2025 तक ग्लोबल मार्केट में आप देख सकते हैं 3.06% तक का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी जो कि इसकी एक्सपेक्टेड प्रोड्यूस है वो 600 मिलियन मोबाइल हैंडसेट तक आपको देखने को मिलेगा। और एक्सपोर्ट बिजनेस का वर्थ देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं 110 मिलियन डॉलर्स की आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। इतने क्लियर कट विजन होने के बाद इस स्टॉक को कोई भी नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने के साथ। साथ ही साथ आपको पीएलआई स्कीम के बारे में मैंने जैसे कल के वीडियो में बताया था, गवर्नमेंट कंपनी 16 हैड बीन द चूजन बाय द गवर्नमेंट लास्ट ईयर फॉर इट्स एम्बिशियस 41,000 करोड़ पीएलआई स्कीम दैट एम्स टू मेक इंडिया ए हब फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको देखने मिल जाएगा इंडिया मेकिंग ए हब फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो आपको यहाँ पर से साफ तौर पे से हो गया। अब यहाँ पर से अपनी मेन एनालिसिस चालू कर देते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड।
तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो आज का जो ये कैंडल बनते हुए देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पर से इसका मोमेंटम देख सकते हैं। ये 3 मंथ्स पहले का मैं आपको चार्ट पैटर्न यहाँ पर बता रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक के अंदर जो ये कर्व आपको बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो स्टॉक के अंदर जो धीरे धीरे ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक के अंदर ऐसे लगातार हमें कॉन्स्टेंटली ऐसे ग्रोथ अपवर्ड डायरेक्शन में देखने मिला। स्टॉक जो ये अपनी ग्रोथ है ये नीचे जा रहा है, फिर ऊपर रिकवर कर रहा है, नीचे जा रहा है, फिर रिकवर कर रहा है, नीचे जा रहा है, फिर रिकवर कर रहा है। लेकिन अब एक कर्व देखते जाना, ये मिनिमम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ एक बड़ा कर्व था, उसके बाद छोटे छोटे, और ये एकदम रिच पॉइंट पर आ चुका है। और आपको बताना चाहूँगी ये जो अभी कर्व यहाँ पर एंडिंग को यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहा है, अब इसके चलते आगे इसके कोई भी डाउनवर्ड यहाँ पर कर्व आपको बनते हुए देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली एक मिनिमम कर्व तक आ पहुँचा है। और साथ ही साथ इसको मैं बारे में बताना चाहूँगी, अगर इसने 4500 के लेवल को अगर क्रॉस कर लिया, 4500 के लेवल को अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी ने क्रॉस कर लिया, तो इसके आगे आपको 4700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर नीचे के लेवल तक की बात की जाए तो ये स्टॉक आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको प्रीवियस क्लोज में आप एक बार मैं स्लाइड्स आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो प्रीवियस क्लोज था 4427 के करीब था, और इसका लो आप देख सकते हैं 4285 तक का ये लो चला गया था आज। तो इसके अगर हम बात की जाए तो इसके लो की, तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस, अगर जो इसके अंदर एग्जिट करना चाहते हैं उनके लिए मैं ये बता रही हूँ, अगर आप इसके अंदर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हैं तो 4420 तक का रखिएगा। लेकिन स्टॉक के अंदर बहुत से कम चांसेस आप बचे कि स्टॉक आप नीचे जाएगा बोलकर, क्योंकि अब इसके अंदर एक ब्रेकआउट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुके हैं, और ये अब आपको 4700 को जल्द ही टच करते हुए देखने को मिलेगा स्टॉक। जहाँ तक कि इसके आज की यहाँ पर वन डे की ट्रेडिंग की चार्ट पैटर्न की बात की जाए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एक छोटा सा स्मॉल कवर यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहा है, और ये एक रिच पॉइंट तक यहाँ पर पहुँच चुका है। और मैंने जैसे बता दिया आपको कि ये जो अभी कैंडल्स बन रहे हैं, इन सारे स्ट्रक्चर की बात की जाए यहाँ पर, तो आपको बताना चाहूँगी स्टॉक के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है जो कि इसे अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है। तो डोंट वरी विद द डिक्सन टेक्नोलॉजी एंड डोंट बी पैनिक। तो आप यहाँ पर एक राइट स्टॉक के साथ जा रहे हैं, और जो कि आपको एक डेफिनेटली इसके टारगेट अचीव कर दे सकेगा, और एक वेल्थ क्रिएशन आपको ज़रूर यहाँ पर जनरेट कर देगा। सो थैंक यू सो मच।